नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आप सबके सामने जवाब सवाल के माध्यम से पेश की जाएगी ताकि इस वीडियो को आप और बेहतर ढंग से समझ सकें। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे ससुर जी का 4-5 साल से एक गोड़ इतना मोट हो गल बा जैसे मालूम पड़ेला कोनो हाथी के गोड़। आखिर ये कौन बीमारी है? आपके ससुर जी को फाइलेरिया की बीमारी है। जिस भी व्यक्ति को फाइलेरिया होता है अक्सर उसका एक पैर बहुत मोटा हाथी के पैर जैसा हो जाता है। इसीलिए इसको आम बोलचाल की भाषा में हाथी पांव भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं। इसको स्लीपर भी कहा जाता है, इसको फील पांव भी कहा जाता है, एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। इसी तरह से इसके कई नाम हैं। का ये बीमारी सिर्फ गोड़वे में होले, शरीर में और कहीं ना हो सकेले? फाइलेरिया शरीर के अक्सर उन अंगों में होता है जो लटकने वाले पोजीशन में हैं, जैसे हाथ, पैर, पुरुषों के अंडकोश, महिलाओं के छाती और उनके जननांग। अक्सर इन अंगों में यह फाइलेरिया का असर होता है। डॉक्टर साहब, ये बीमारी के कौन कौन लक्षण है, आज हमके कुल बतावा। फाइलेरिया शरीर के जिस अंग में होता है वह अंग बहुत भारी हो जाता है, सूजन हो जाती है। अक्सर पुरुषों के अंडकोश में पानी भर जाता है और जिस भी भाग में फाइलेरिया होता है वहाँ की चमड़ी मोटी हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण अक्सर वहाँ अल्सर और छाले हो जाते हैं। तो इस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी चांस होता है और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ से मवाज भी बहने लगती है। अक्सर बुखार भी आता है। कई लोगों के शरीर में लगातार खुजली होने लगती है। कई लोगों की किडनी भी प्रभावित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति को फाइलेरिया होता है उसका दैनिक काम बहुत प्रभावित होता है। उसको चलने फिरने में और अपना दैनिक काम करने में बहुत परेशानी होती है। साथ ही साथ उसको समाज में रहने में भी बहुत दिक्कत होती है। समाज के लोग ऐसे लोगों को कलंक के रूप में देखते हैं। वह व्यक्ति छुप छुप कर रहता है, समाज से कट कर रहता है, समाज में जाना नहीं चाहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बतावल जाए आखिर ये बीमारी इंसान के कौने कारण से होले? फाइलेरिया की बीमारी खास तौर से 3 परजीवियों के कारण होती है। इसमें बुचेरिया बैंक्राफ्टी यह सबसे सामान्य कारण है। लगभग 90% लोगों को इसी परजीवी के कारण फाइलेरिया होती है। सिर्फ 10% मामलों के लिए ब्रूगिया मलाई और ब्रूगिया टिमोरी परजीवी जिम्मेदार होता है। डॉक्टर साहब, इहो बतावल जाए कि फाइलेरिया की बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलेगी? जो भी व्यक्ति फाइलेरिया से पीड़ित होता है उसके लसिका तंत्र में यह परजीवी छिपे रहते हैं। लसिका तंत्र मतलब हमारे शरीर की लसिका ग्रंथियाँ, जिनको हम आमतौर पर गिल्टी बोल देते हैं। ये हमारे कान के आसपास होती हैं, हमारे गले के आसपास होती हैं, छाती में होती हैं, एक्जिला में होती हैं, जांघ के पास होती हैं और पेट में अंदर होती हैं। यहीं पर यह परजीवी रह के वहीं से माइक्रोफाइलेरिया अर्थात लार्वा या आप कह सकते हैं बच्चे वहीं से रिलीज करते हैं और वहीं से उस फाइलेरिया पीड़ित व्यक्ति के खून में रहते हैं। तो जब उस पीड़ित व्यक्ति को कोई क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर काटता है तो यह माइक्रोफाइलेरिया उस मच्छर के शरीर में चले जाते हैं और वह मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो यह माइक्रोफाइलेरिया उस स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है और उसके लसिका ग्रंथ में एक छिप कर रहता है। रात में फिर खून में आता है, फिर छिप जाता है। इसी तरह से यह लुका छिपी करके काफ़ी समय तक उसी खून में रहता है और इसको वयस्क होने में काफ़ी समय लगता है। कई बार तो 10-10 साल के बाद इसके जो लक्षण आने शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर केहू अपन फाइलेरिया के जांच करावल चाहता है तो वो जांच कैसे करा सकत है? तो फाइलेरिया की जांच करने के लिए मैंने अभी बताया कि माइक्रोफाइलेरिया दिन में लसिका तंत्र में छुप जाते हैं, रात को खून में आकर मिलते हैं। तो जब इसकी जांच की जाती है तो रात 10 बजे से 2 बजे के बीच ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसको स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि उसमें माइक्रोफाइलेरिया मौजूद हैं कि नहीं। और यदि मौजूद हैं तो यह निश्चय हो जाता है कि यह व्यक्ति फाइलेरिया से पीड़ित है। दूसरी जांच करने का जो दूसरा तरीका है वो एंटीबॉडी टेस्ट होता है। उस ब्लड सैंपल से देखा जाता है कि इस व्यक्ति के खून में माइक्रोफाइलेरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है कि नहीं। यदि शरीर में एंटीबॉडी बनी है तो यह निश्चय हो जाता है कि यह व्यक्ति फाइलेरिया से पीड़ित है। अब यही लागे इहो बता दिया जाए कि फाइलेरिया का इलाज का है और हम सब फाइलेरिया से अपन बचाव कैसे करें। क्यूलेक्स मच्छर द्वारा जब यह माइक्रोफाइलेरिया किसी व्यक्ति के खून में पहुंचता है
तो वहीं पर यह रहकर जब वयस्क होता है और उसके बाद जब लक्षण आने लगते हैं तब फिर इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, तब यह एक लाइलाज बीमारी हो जाती है। इसीलिए इसके बचाव पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बचाव के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो आप मच्छर से बचाव करना है, दूसरा तरीका है दवा से बचाव करना है। दवा से बचाव के लिए भारत सरकार फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में ये कार्यक्रम चलाया गया और दवाइयाँ बांटी गईं। जहाँ पर बुचेरिया बैंक्राफ्टी परजीवी के कारण फाइलेरिया होता है, वहाँ पर 2 तरह की दवाएं दी गईं। एक दवाएं आपको दी गई होंगी जो लंबे आकार की थी, सफ़ेद रंग की थी, खुले में थी, किसी पत्ते के अंदर नहीं थी। यह अल्बेंडाजोल 400 mg की गोली थी। जो दूसरा टैबलेट था वो डाई इथाइल कार्बामेजिन 100 mg की गोली थी। इसी को संक्षेप में DEC कहा जाता है। यह आपको मिली होगी छोटी छोटी सफ़ेद रंग के पत्ते में मिली होगी। जहाँ बुचेरिया बैंक्राफ्टी परजीवी के अलावा ब्रूगिया मलाई और ब्रूगिया टिमोरी परजीवी के कारण भी फाइलेरिया होते हैं, वहाँ पर सरकार द्वारा एक तीसरी दवा आइवरमेक्टिन 3 mg की गोली बांटी गई। ये आपको गोल गोल छोटी छोटी गोलियां और ब्राउन कलर के पत्ते में दी गई होंगी। इन दवाओं के सिर्फ एक खुराक से ही हमारे खून में जो मौजूद माइक्रोफाइलेरिया होते हैं वह सब मर जाते हैं और 1 साल तक यह दवा इस लाइलाज बीमारी से हम सबको बचाती है। परंतु यह दवा माइक्रोफाइलेरिया पर तो असर करती है, उसको तो मार देती है, परंतु वयस्क परजीवियों पर इसका कोई असर नहीं होता है। इसीलिए इस दवा से सिर्फ बचाव होता है, इलाज नहीं होता है। दवाइया सरकार बटौला है कि दवाइया आखिर खायल कैसे जाए, एकर तरीका बतावल जाए। जो बच्चे 2 साल से कम हैं उनको इनमें से कोई भी दवा नहीं देना है। जो लोग 2 साल से बड़े हैं उनके लिए अल्बेंडाजोल की 1 गोली चबा कर खाना है। अल्बेंडाजोल उनमें से कौन है, उसको मैंने अभी बताया, लंबे आकार की, सफ़ेद रंग की, खुले में थी, किसी पत्ते में पैक नहीं थी। दूसरी दवा DEC अर्थात डाईथाइल कार्बामेजिन की जो 100 mg की गोली थी, उसको उम्र के हिसाब से खाना है। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए 1 गोली और जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको 2 गोली और जो लोग 15 साल से बड़े हैं उनको 3 गोली एक साथ खाना है। जहाँ पर सरकार द्वारा तीसरी दवा आइवरमेक्टिन के रूप में 3 mg की गोली ब्राउन कलर के पत्ते में बांटी गई थी। इस दवा को लंबाई के अनुसार खाना है। 90 सेंटीमीटर से 119 सेंटीमीटर के बीच जिनकी लंबाई है उनको 1 गोली अर्थात 3 mg आइवरमेक्टिन खाना है। जिनकी लंबाई 120 से 140 सेंटीमीटर के बीच है उनको 2 गोली अर्थात 6 mg आइवरमेक्टिन खाना है। जिनकी लंबाई 141 से 158 सेंटीमीटर है उनको 3 गोली अर्थात 9 mg आइवरमेक्टिन खाना है। इसी तरह से जिनकी लंबाई 158 सेंटीमीटर से ऊपर है उनको 4 गोली अर्थात 12 mg आइवरमेक्टिन खाना है। यदि लंबाई नहीं मालूम हो, वजन मालूम हो तो वजन के अनुसार भी इस दवा को खा सकते हैं। 20 किलो से 29 किलो जिसका वजन है उसके लिए 1 गोली अर्थात 3 mg आइवरमेक्टिन खाना है। जिसका वजन 30 किलो से 44 किलो के बीच है उनको 2 गोली अर्थात 6 mg आइवरमेक्टिन खाना है। जिनका वजन 45 किलो से 59 किलो के बीच है उनको 3 गोली अर्थात 9 mg आइवरमेक्टिन खाना है। जिनका वजन 59 किलो से ज़्यादा है उनको 4 गोली अर्थात 12 mg आइवरमेक्टिन खाना है। डॉक्टर साहब बहुत गलती भई, जवन दवा सरकार बटौले रहल ओके तो हम ना खैनी, ओके फेंक देनी। का हम ओके मेडिकल हॉल से भी लेके खा सकी थे? बिल्कुल, यदि आप सरकार द्वारा बांटी गई दवा किसी वजह से नहीं खा पाई हैं तो आप मेडिकल स्टोर से भी इस दवा को लेकर खा सकती हैं। इसके लिए अल्बेंडाजोल की 1 गोली चबाकर खाना है। इसके लिए आप कोई भी ब्रांड ले सकती हैं, जैसे जेंटिल या बैंडी टैबलेट ले सकती हैं। दूसरी DEC अर्थात डाईथाइल कार्बामेजिन 100 mg के लिए आप बेनोसाइड फोर्ड या हेट्राजान लेकर और ऊपर बताए गए नियम के अनुसार खा सकते हैं। यदि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर आपको तीसरी दवा आइवरमेक्टिन के रूप में सरकार द्वारा वितरण किया गया था तो आप आइवरमेक्टिन के लिए वर्मेक्ट या IG कान टैबलेट लेकर और अपनी लंबाई के अनुसार या वजन के अनुसार इस दवा का सेवन कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फाइलेरिया क्या है।
इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, बचाव क्या है, और यह भी उम्मीद है मुझे ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।